हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 20 एमसीक्यू यानी कि 20 कदम क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप पीजीटी बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the construction of the first recombinant DNA was done by using the native plasmid of। सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वह किसके यूज से बनाया गया, यानी कि किसका प्लाज्मिड लिया गया था? इस्चेरिशिया कोलाई का, साल्मोनेला टाइफिमेरियम का, बैसिलस thuringiensis का, या फिर ईस्ट का? तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसके लिए प्लाज्मिड यूज किया गया था, और वह जो प्लाज्मिड था वह ई कोलाई का था, यानी कि इस्चेरिशिया जो कोलाई है उसका प्लाज्मिड यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज जो है किसके लिए किया जाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए? डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन करने के लिए, अलग करने के लिए करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं? तो साइज और लेंथ के हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलस इज डिफाइंड एज। कैलस को कैसे डिफाइन किया जाता है? डिकेइंग सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल, स्टेराइल मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। तो कैलस को हम डिफाइन करते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल के रूप में, यानी कि सेल का जो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है उसे हम कैलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर ऑफ सम प्लांट्स आर नोन एज। कुछ प्लांट में टिश्यू कल्चर के दौरान ऑब्जर्व जो वेरिएशन होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, या फिर टिश्यू कल्चर वेरिएशन। तो जो टिश्यू कल्चर के दौरान जो वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाता है हम उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस। तो राइस की जो गोल्डन वेराइटी है वो किसको प्रदर्शित करता है? इनहैंस्ड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड, लेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, पेस्ट रेसिस्टेंट। तो गोल्डन राइस जो है वो इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जो गोल्डन राइस जो होता है वो कौन से कलर का होता है? तो गोल्डन येलो कलर का होता है। सॉरी, गोल्डन येलो कलर का होता है, बिकॉज एक इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस होती है। बीटा कैरोटीन इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो बीटा कैरोटीन है किसका प्रिकर्सर होता है? तो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन जो है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लांट क्या है? प्रोपेग्यूल, कैलस यूज्ड फॉर सब कल्चरिंग, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, पार्ट ऑफ टिश्यू यूज्ड फॉर प्लांटिंग। तो एक्सप्लांट जो है वो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। क्या है? एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जिसको हम किसमें यूज करते हैं? टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द टर्म टोटिपोटेंसी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ। जो टर्म टोटिपोटेंसी है वो किसको रिफर करता है? किसकी कैपेसिटी को प्रदर्शित कर रहा है?
cell to generate whole plant, bud to generate whole plant, seed to germination, cell to enlarge in size। तो जो टोटिपोटेंसी है वह क्या होती है? एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें ऐसी एबिलिटी होती है जो एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पौधा बना सकता है। तो सेल टू जनरेट होल प्लांट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जो सबसे पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था वह किसके ट्रीटमेंट के लिए किया गया था? एड्स के लिए, कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, या फिर स्किड SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ADA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किड के लिए किया गया था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए किया गया था। और ये जो डिसीज होता है वो किसकी कमी से होता है? ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज की वजह से होते हैं। जो एडिनोसिन डीएमिनेज है उसको हम बबल बॉय डिसीज भी कहते हैं, याद रखिएगा, बबल बॉय डिसीज, बबल बॉय डिसीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल विथ। तो हेरी रूट कल्चर करने के लिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन किया गया था, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल द्वारा इंड्यूस करने के लिए, वह कौन सा था? यानी कि किसके साथ यूज किया गया था? वायरस के साथ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के साथ, बैसिलस thuringiensis के साथ, या फिर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के साथ। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल के द्वारा इंड्यूस किया गया जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए हेरी रूट कल्चर किया गया वह था एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस था। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो होता है उसमें क्या होता है? RI प्लाज्मिड होता है, RI प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ये क्या होता है? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड जो है किसमें होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है उसमें TI प्लाज्मिड होता है। और ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। क्या इंड्यूस करता है? ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेप्लाइड प्लांटलेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, जो हेप्लाइड प्लांट होता है वह किससे प्रोड्यूस होता है? पोलन कल्चर, कॉटिलडॉन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ऑप्शन डी है मेरिस्टेम कल्चर। तो हेप्लाइड प्लांट जो है वो किसके कल्चर से किया जाता है? तो हेप्लाइड जो प्लांट है वो पोलन कल्चर, या फिर यहाँ पर एंथर कल्चर से भी किया जाता है, या फिर ओवरी कल्चर भी होता है, जिससे एंथर कल्चर या फिर ओवरी कल्चर या फिर पोलन कल्चर से हेप्लाइड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड कैरिंग, हाइब्रिड क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, जीनोम in the cytoplasm of two different plants, cytoplasm of two different plants and the genome of one plant, genome of two different plant। तो जो हाइब्रिड होता है उसमें क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होता है। ये क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होता है जिसमें एक न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट लेते हैं और एक न्यूक्लिएटेड और इन्यूक्लिएटेड वाला क्या लेते हैं? सेल लेते हैं, और दोनों का क्या किया जाता है? फ्यूजन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो साइटोप्लाज्म ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट एंड जीनोम ऑफ 1 प्लांट, एक ही प्लांट का जीनोम लेंगे और क्या है, 2 डिफरेंट प्लांट का साइटोप्लाज्म लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। यानी कि न्यूक्लिएटेड सेल होगा और एक इन्यूक्लिएटेड सेल होगा, ये न्यूक्लिएटेड हो गया और एक इन्यूक्लिएटेड हो गया, दोनों का क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे, जिससे हाइब्रिड बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन प्लांट, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ऑल ऑफ द एबव। तो जो बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स प्रोड्यूस इन प्लांट, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप, इसमें ये भी सही है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ये सभी के सभी क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट would be most suitable for raising virus free plant for micro propagation। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी अवस्था जो है वो सुटेबल है, यानी कि कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो सबसे सुटेबल होता है वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए, मेरिस्टेम कल्चर, ओवरी कल्चर, एंथर कल्चर, वस्कुलर टिश्यू कल्चर। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हमें मेरिस्टेम कल्चर करना होगा। मेरिस्टेम कल्चर में कौन कौन आ जाता है, एपिकल मेरिस्टेम कल्चर और एक ऑक्सिलरी मेरिस्टेम कल्चर। तो दोनों तरह के कल्चर जो होते हैं वो वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर बैसिलस सबटिलिस। तो जो इंसुलिन होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन जो बनाया जाता है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड टू ऑलवेज कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि हिंड 2 है, वह हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कट करता है एक स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर जो पॉइंट रहता है उस पर। और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर का, 5 बेस पेयर का, 4 बेस पेयर का या फिर 7 बेस पेयर का। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को कट करता है, कहाँ पर कट करता है, डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और वो जो स्पेसिफिक साइट होता है वो इसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, GAATTC। तो GAATT कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, GAATTC एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक साइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6 बेस पेयर। इस पर क्या करेगा, ये कट करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करता है, किसे कट करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को, या फिर बोथ 2 एंड और 3 को। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है, जो एक्स्ट्रासोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और बैक्टीरियल सेल में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मिड कहते हैं, कॉस्मिड कहते हैं, फैज्मिड कहते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस कहते हैं।
तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और कैसा होता है, वह डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कर सकता है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज मेड ऑफ, इंसुलिन जो है किससे बना होता है, अल्फा चेन ऑफ 21 एमिनो एसिड एंड सेकेंड बीटा चेन ऑफ 30 एमिनो एसिड। ऑप्शन बी है अल्फा चेन ऑफ 31 एमिनो एसिड एंड सेकेंड बीटा चेन ऑफ 20 एमिनो एसिड। सी है डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो जो इंसुलिन होता है उसमें दो चेन होते हैं, एक ए चेन होता है, अल्फा चेन होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन जो होता है उसमें 21 एमिनो एसिड होता है, और जो बीटा चेन होता है उसमें 30 एमिनो एसिड होता है। टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं, 51 एमिनो एसिड होते हैं जो इंसुलिन होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21 एमिनो एसिड अल्फा चेन और बीटा चेन में 30 एमिनो एसिड, ए भी सही हो गया। और इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन सी भी करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो प्रोड्यूस किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, वह कौन सा था, ह्यूम्यूलिन था, एस्ट्रोजेन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हार्मोन प्रोड्यूस किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वह हार्मोन था ह्यूम्यूलिन, यानी कि एक प्रकार क्या है, ये इंसुलिन है, इंसुलिन है, ह्यूम्यूलिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्लाज्मिड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए जो प्लाज्मिड यूज किया गया था सबसे पहले, वह कौन सा था, PBr322, PBr333, PBr232 या फिर PBr323 था। तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए जो फर्स्ट प्लाज्मिड यूज किया गया था वह था प्लाज्मिड PBr322, यानी कि P का मतलब होता है प्लाज्मिड और BR का मतलब होता है बोलिवर रॉड्रिगीज। क्या होता है, बोलिवर रॉड्रिगीज। ये जो होता है किससे प्राप्त होता है, ई कोलाई से प्राप्त होता है, और इसको किसने डेवलप किया था, तो हर्बर्ट बोयर जो है, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने प्रोड्यूस किया था। कब प्रोड्यूस किया था, तो 1970 को प्रोड्यूस किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए PBr322 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।